वही बेबसी, वही बंदिशें, वही उलझने ए जिंदगी। वाह। वही बेबसी, वही बंदिशें, वही उलझने ए जिंदगी। मैं अभी तलक ना समझ सका तू नसीब है या निसाब है। इससे मिलता जुलता शेर पढ़ने की जसारत की थी विकी साहब ने वो कौन? भाभी के सामने। अच्छा। तेरी झिड़कियां मेरी खामोशी बनी उलझने मेरी जिंदगी। वाह वाह। तेरी झिड़कियां मेरी खामोशी बनी उलझने मेरी जिंदगी। वाह वाह। मैं अभी तलक ना समझ सका तू नसीब है या अजाब है। हम चलते अपनी खुशियों भरी महफिल की जानिब। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैं एक शेर नजर करूंगा सब दोस्तों की। जी इरशाद। अपना रिज़्क बना लिया मैनू, अपना रिज्क बना लिया मैनू। अपना रिज़्क बना लिया मैनू, दर्द गमा ने खा लिया मैनू, हाय जिंदगी ने जद ठोकर मारी मौत ने सीने ला लिया मैनू। नेक्स्ट। सर मुझे ना शजर साहब से कोई जरूरी बात करनी है, कर सकता हूँ? यार बिल्कुल कर सकते हैं। सर झुकते ही करने जाता हूँ फिर मैं तो इनको। नेकी और पूछ पूछ हाजिर है। वाह जी वाह बेटा, चुंझ वाला कीड़ा हुंदा मरे। आप भी मशहूर होंदा एडा शौक है, छोटा भरा गवाच गया ते 50,000 रुपए देके भूमिया को लान करा रहे हैं। जहाज से बह गया एयरोस्टर कहती तमाम लोग अपने अपने पैराशूट पहन के छलांग मार दे। इन्हें सब तो पहले मारती उन्हें दरवाजा बंद करता, कहती बस एनू ही कढ़ना सी। कोणी ते आई लव यू लिखिया हुंदा। तेला चिकनी मिट्टी दी ट्राली कोलों लंघ रही ते अपने जिंदा प्यो नू कह रहा, कहंदा लुहाला ਤੁਹਾਡੀ कबर ਲਈ। हसन वाली गल प्यो मरन डया तुसी हसन डे। जंग लग गई ते अफसरां ने पूछा की स्कोर आ ते कहंदा 20 ते 4 आउट ने मैं। भैया तो चार आउट। शजर ना गटर च डिग गया, मैं हत्थ फड़ा, कहंदा मैनू शैम्पू फड़ा। महल्ले एक मुंडा पैदा होया, ओहदा नाम रखता भुट्टो, ते बिलावल ते जलसे ते लै गया ते इशारा कर करके कह रहा जिंदा है भुट्टो। शुआरमा लैन गया ते ओनू कह रहा, कहंदा सपारी नरम पाई। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਕੁ, हाँ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। अच्छा फिर अगे पूरी बांह दे घड़ियां पाया, मैं क्या की कीते, कहंदा मैं घंटा करदा मुरीद। अपने मुर्शदा को मार खा ली, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਮ ਹੋਣਾ। नेक्स्ट। मेरा सर जुनैद से क्वेश्चन है। आप करप्शन के खिलाफ तो बहुत बात करते हैं, बात करने से तो बात नहीं बनती, इसको रोकने का भी तो कोई तरीका बताएं। हाँ असल में इस पे बात करने से यकीनन बात नहीं बनती, लेकिन इस पे बात की जाए तो वक्त कम पड़ जाता है और ये एक प्रोग्राम इसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि करप्शन को कैसे रोका जाए। इसकी कोई मेरा ख्याल 10,000 तो डायमेंशंस हैं इस मौजू की। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर हम अपनी सतह पे करप्शन को रोकना चाहते हैं, नफ़रत का इजहार करना चाहते हैं, घर में रिज़्क़ हलाल लाना चाहते हैं, तो दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक ये कि जो हम कहते हैं ना कि वो इतना की फ़र्क पैंदा है, वो इतना तो हर जगह होता है, और यार ये थोड़ा बहुत तो चलता है। ये जो थोड़ा बहुत चलता है ना, इसकी बेखकनी करनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। कभी भी ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए इतनी तो मजबूरी है। ये जो इतनी सी मजबूरी है ना, बाद में इतनी बड़ी अय्याशी बन जाती है। इसको रोकना चाहिए। और दूसरा ये कि घरों में अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ हलाल की हुक्मरानी रहे, आपकी औलाद जो है आपकी ताबे फरमान रहे, आपके माँ बाप उनका साया आपके सरों पे रहे, घर में सुकून रहे, उसके लिए रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि घर में जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, घर में जहाँ जहाँ से आमदन आती है, उससे ये ज़रूर पूछा जाए, उसका एहतसाब किया जाए, उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। वो शौहर है, वो बेटा है, वो भाई है, बाप है, कोई भी है, किसी भी रिश्ते पे फ़ायदा, कोई भी रिश्ता रखा जाए, हिसाब रखा जाए कि आपकी आमदन इतनी है तो ये चीज़ कहाँ से आई है। वाह। सियासतदानों की करप्शन नज़र आती है, महल्लेदारों की आती है, रिश्तेदारों की आती है, दूसरे शरीकों की आती है। अपने घर में हमें करप्शन नज़र नहीं आती। जब खातून को पता है कि मेरे शौहर की जो आमदन है वो 80,000 रुपये है, तो वो ये हर रोज़ इतनी अय्याशियाँ कहाँ से करवाता है। ज़ाहिर है उसका कोई और फिर आमदन का ज़रिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है घर में हराम कमाई आ रही है, चाहे थोड़ी आ रही है चाहे ज़्यादा आ रही है, उसकी हौसला शिकनी करें। जब हम ठीक हो जाएंगे तो फिर हम सियासतदानों की भी खबर ले लेंगे। वाह बहुत अच्छे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हाफिज खुरम है और मेरा क्या नाम है जी आपका? हाफिज खुरम। अच्छा हाफिज साहब, आप ये बताएं पहले कि आप नासिर चिन्नोटी के रिश्तेदार तो नहीं है?
आपका हुलिया, आपका चेहरा बहुत ज्यादा मैं मुशाबहत इनका है। नासिर चंडियोटी साहब का, नसीम साहब का, इन सब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है। और इन सब से मेरा तारुफ, मेरी मुलाकात तब से है जब से ये स्टेज पे काम करते थे। अच्छा। मेरा सवाल मैडम निशो बेगम साहिबा से है कि साहिबा से रैम्बो की शादी के लिए रैम्बो साहब को तरले करने पड़े थे या आप आराम से मान गई थी? जिन्नियां हुण इन्हां नूं करनियां पै रही कि मेरी भी हो लैंदी। ये दुरुस्त है कि यंग एज में पेरेंट्स उनसे इजाजत लेनी पड़ती है बिल्कुल। और हमारी एज में आके फिर बच्चों से पूछना पड़ता है कि नहीं नहीं बेटा मैं तो इंटरेस्टेड नहीं, बस वही मजबूर कर रहे हैं। ये तुहानूं कहना पै रिहा पुत्तर वेख ले मम्मी ते मान ही गई सी। टेंशन ना करो हुण अपनी बारी। एक्चुअली बात ये है बच्चों की तरफ से मुझे खुली इजाजत है, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि ये एक शरई काम है, आपको शरीयत ये जायज काम है, बिल्कुल। इसमें Yes. क्यों वो ऑब्जेक्शन करेंगे? बहुत ये अच्छी बात। की ठीक है, अगर मैंने अपनी बेटी के शादी में कोई मैंने छानबीन की या देखभाल की तो इट वाज माय ड्यूटी। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमानों से, जिन्हें सब दिल च पढ़न लग पे ने ना ही जाए। जिसके जवाब देने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बन जाता है? बहुत ही आसान है ये तो, इस पे बहुत भी गिफ्ट आसान हैम्पर नहीं है। को लेके जा सकते। कौन सी सब्जी है पहला हरफ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बन जाता है? जी, इनको माइक दें। गोभी। गोभी। गोभी का गाफ हटा दिया जाए, पहला हरफ मिटा दिया जाए तो क्या वबी बनता है? वबी। वबी तो कोई हाँ। हिंसा नहीं है। वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो एक हिंसा बनता है? चले इंतहाई जी, ये आसान। खत्म हो गया वक्त, ये तो बहुत ही आसान था। ओके, इन्होंने भी हाथ ये है पकड़ जी के दे कद्दू। कद्दू का काफ हटा दिया जाए तो 2 रह जाता है। ओए होए। सुहाना, ये गिफ्ट हैम्पर जाने नहीं देना, फौरी गेम कराओ। हाँ, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट गिफ्ट हैम्पर की जानिब, यानी कि गेम की जानिब, और जो जीतेगा उसको मिलेगा ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का गिफ्ट हैम्पर। ओए होए। कौन कौन हिस्सा लेगा? यस यस। चलिए गेम ये है कि आपने बॉल उठानी है और बास्केट के अंदर उसको इन करना है। जो ज्यादा बॉल डालेगा वो जीत जाएगा। वो होगा विनर। 1 2 3। इनका एक बॉल गया, इक्वल हो गया भाई मुकाबला। तसल्ली से अभी तक आप दोनों इक्वल चल रहे हैं। ओए अरे नो, टच करिए, जा नहीं रही है भाई बॉल। चलो भाई हौसला ना हारे। ओ भाई हिम्मत से फेंको, क्या हो गया? वाह बेटा, खिलारा ही पा रहे हो। ऐसे फेंक रहे हैं बॉल को चोट ना लगे। ओए मिस हो गई, ये हो गई। जोर से लगा। वेल डन। नहीं, फिनिश करने तक तो शाबाश, शाबाश, शाबाश। आपकी किस्मत खराब है। हालांकि फायदा कादे भी बड़ा। जी, क्या नाम है आपका? तैयबा नूर। तैयबा नूर। आज की विनर है तैयबा नूर। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिला, और एजाज की बात है कि नसीम विक्की सबके हाथों से मिल रहा है। बहुत सारी तालियां। हाय हाय। और जिनका जा रहा है उनके दिल से कोई पूछे। वालेकुम अस्सलाम। ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ से। बहुत चलता है। Congratulations.